वेलकम बैक यूट्यूब चैनल स्किल्स विद मुनीब। आज इस क्विक वीडियो में हम डाटा सॉर्टिंग के बारे में सीखने वाले हैं। बाय डिफॉल्ट डाटा सॉर्टिंग के टू टाइप्स हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग, और इसकी और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिनको आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा। डाटा सॉर्टिंग में असेंडिंग और डिसेंडिंग, अगर आप अपने कलरफुल डाटा को सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो आप किस तरह से करेंगे। कलरफुल डाटा को सॉर्टिंग करने के लिए वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया होगा पिक्चर में कि जो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर होते हैं वो ए टू जेड होते हैं, और जो डिसेंडिंग ऑर्डर होते हैं वो जेड टू ए होते हैं। इसी तरह अगर हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो काउंटिंग में हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर किस तरह होते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5, और अगर हम काउंटिंग में डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर दें तो वो फिर उल्ट हो जाते हैं, यानी कि 10 9 8 7 6 5, ये हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर है। नंबर्स वाले कॉलम के अंदर हमारे पास कुछ काउंटिंग के अल्फाज हैं, इन्हें हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे और फिर डिसेंडिंग में। सबसे पहले मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा मेन्यू बार में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे आपको सॉर्ट का टूल मिल जाएगा। इसके साथ में अगर आप देखें तो देखें ए टू जी, आपको एक आइकन शो हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं इस पे एरो लेके जाता हूँ, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी स्मॉलेस्ट हमारी वैल्यू नंबर 1, और इससे आगे लार्जेस्ट है सून जितनी भी 1500 जितनी भी होंगी। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे पहले हमारी लार्जेस्ट वैल्यू आएगी जो आपने सिलेक्टेड डाटा में से होगी, जैसे 100, और जो लार्ज स्मॉलेस्ट वैल्यू फिर बाद में आएगी। तो ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये बिल्कुल ही बेसिक, जिसको बेसिक ही नहीं पता उसके लिए मैं बता रहा था। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद हम सबसे पहले इस आइकन पे जैसे ही क्लिक करेंगे और सॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा डाटा असेंडिंग टू डिसेंडिंग कन्वर्ट हो गया, 1 2 3 4 इस तरह। अगर हम इसको सिलेक्ट करके डाटा मेन्यू बार के अंदर इस पे क्लिक करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर पे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो सबसे पहले हमारी लार्जेस्ट वैल्यू आएगी। देखिए सबसे पहले जो हमारे सिलेक्टेड डाटा में लार्जेस्ट वैल्यू थी वो हमें शो हो रही है, और इससे बाद में स्मॉलेस्ट वैल्यूज हमारी। इस तरह अगर हम अपने टेक्स्ट पे अल्फाबेट्स पे अप्लाई करना चाहें असेंडिंग और डिसेंडिंग डाटा सॉर्टिंग, तो अगर हम असेंडिंग करें तो जो नाम हम ए से शुरू होते हैं, ए फिर उसके बाद बी सी डी, वो हमारे पहले आएंगे। अगर अगर हम डिसेंडिंग करें अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट, तो क्या होगा कि जो हमारे डिसेंडिंग में जेड से शुरू होंगे, जो नाम जेड से शुरू होंगे वो सबसे पहले आ जाएंगे, फिर उसके बाद वाई वाले, फिर उसके बाद एक्स वाले, इस तरह उल्टा चलता जाएगा। करके देख लेते हैं। हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इस पे क्लिक करते हैं, सॉर्ट ए टू जेड। ए टू जेड का मीन के असेंडिंग, और सॉर्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए जो ए से अहमद, बी से इस तरह बुशरा, साइबर, इस तरह जो ए बी सी, इस तरह हमारे असेंडिंग टेक्स्ट जो है हमारा सॉर्ट हो गया। दोबारा इसको सिलेक्ट करके अगर हम डिसेंडिंग पे करें तो उल्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो जेड से नेम बंदा था कोई नहीं था, तो इस तरह एम जेड एक्स, जैसे मैंने आपको बताया ना, इस तरह सॉर्ट हो गया। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं डाटा सॉर्टिंग की। तो डेज, यहाँ पे हम सॉर्ट करना चाहते हैं कि सबसे पहले हमारा जो डेज आए, जो डाटा है हमारे संडे का है, फिर मंडे का, फिर ट्यूसडे का, फिर वेडनेसडे का, इस तरह से तरतीब के साथ हमें हमारा डाटा शो हो। यानी कि संडे वाले दिन जिस पर्सन ने जो कुछ खरीदा उसका साइज सब कुछ इधर चेंज हो जाए, फिर उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरह। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब अपने जो हमारे कॉलम्स के टाइटल्स है ना, इनको सिलेक्ट करेंगे और अपने पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद अब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग पे क्लिक नहीं करने वाले। अब हम यहाँ पे जो सॉर्ट का ऑप्शन है हमारे पास, इस पे क्लिक करेंगे।
तो हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा सॉर्ट का। अब सारा काम हमने इस डायलॉग बॉक्स के अंदर रहते हुए ही करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से अपना कॉलम सेलेक्ट करेंगे, फिर सॉर्ट ऑन में वैल्यूज या फिर सेल का जो कलर है फॉन्ट कलर, ये मैं अभी आपको आगे बताता हूँ, और उससे आगे ऑर्डर। तो सबसे कॉलम हम सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। हम हमारा कॉलम डेज वाला है, क्योंकि हमने यहाँ से अपने डाटा को सिलेक्ट किया था। डेज वाले कॉलम में हम अपनी जो डाटा को सॉर्टिंग करना चाहते हैं, पहले वैल्यूज हमारे पास डेज हैं संडे के, फिर मंडे के, इस तरह। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने डेज वाले कॉलम को। और आपने ध्यान रखना है कि सॉर्ट ऑन में कलर सॉर्टिंग के अलावा तो आपका यहाँ पे वैल्यू सिलेक्ट होना लाजमी है। वैल्यूज को यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद हम हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट आता है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होती है डाटा सॉर्टिंग में, ए टू जेड और जेड टू है, जिसको मैंने अभी आपको बहुत ही डिटेल के साथ समझा दिया इस वीडियो में। अगर हम खुद से कस्टम लिस्ट बनाना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। तो न्यू कस्टम लिस्ट अपने हिसाब से बनाने के लिए आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर कस्टम लिस्ट को बनाकर और फिर यहाँ से ओके कर देंगे, तो आपकी जो ये कस्टम लिस्ट है ये ऐड हो जाएगी। तो इस तरह मैंने यहाँ पर कुछ कस्टम लिस्ट जो है वो बनाई हुई है। तो अभी हम क्या करने वाले थे, डेज वाले कॉलम के अंदर डाटा सॉर्टिंग करने वाले थे। तो देखें ये संडे मंडे ट्यूसडे ये शॉर्ट फॉर्म में है, और इसके नीचे मैंने पूरे टेक्स्ट भी लिखा हुआ है जो अभी हमें चाहिए। तो मैंने खुद से बनाया हुआ है, आप इस बॉक्स में देख सकते हैं। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, एक कस्टम लिस्ट डाटा सॉर्टिंग की खुद से मैंने एक तैयार की है। और तैयार करने के बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इधर से सिलेक्ट करके ओके, और ओके पे क्लिक करेंगे। देखें हमारा डाटा सॉर्टिंग हो गया। संडे वाले जो हमारे पास सेल्स थी पर्सन थे वो पहले स्टार्टिंग में आ गए, फिर मंडे फिर ट्यूसडे वेडनेसडे हमारा डेज वाइज जो है वो डाटा सॉर्ट हो चुका है। अगर हम इस डाटा को सॉर्टिंग करना चाहते हैं स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट साइज के हिसाब से, तो ये भी हम कर सकते हैं खुद से एक कस्टम लिस्ट रेडी करके, जिस तरह अभी हमने डेज की थी। तो अपने सबसे पहले हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं अपने टेबल को, और इस बार हम सॉर्ट पे क्लिक करेंगे खुद से कस्टम लिस्ट को रेडी करने के लिए। तो यहाँ से हम अपने सबसे पहले कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। कॉलम है हमारा इस बार शर्ट साइज का, और यहाँ से याद रहे कि आपने वैल्यूज ही सिलेक्ट करना है। और लास्ट में हमने जो खुद से कस्टम लिस्ट में जाना है, कस्टम लिस्ट। और इसके बाद मैंने कस्टम लिस्ट यहाँ पे बनाई हुई है शर्ट साइज की भी, ये रही। देखिए स्मॉल लार्ज मीडियम, इस तरह। अब यहाँ पर राइट करने के बाद कस्टम लिस्ट आप ऐड वाला बटन दबाएंगे। ऐड वाला बटन दबाने के बाद आपकी कस्टम लिस्ट जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगी। उसके बाद आप ओके पे क्लिक कर देंगे इसको सिलेक्ट करके। तो देखिए हमारा जो डी कॉलम में शेड साइज वाला जो कॉलम था उसमें अब डाटा सॉर्ट हो चुका है साइज वाइज, स्मॉल लार्ज मीडियम एक्स्ट्रा लार्ज, जिस तरह मैंने खुद एक क्रिएट की थी कस्टम लिस्ट सेम उस हिसाब से। नेक्स्ट हमारे पास डेट का कॉलम है। यहाँ से सबसे पहले हम अपने कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे डेट वाले। अब आप अगर चाहें तो यहाँ से खुद से एक कस्टम लिस्ट बनाकर यहाँ पर राइट कर देंगे, जिस तरह भी आप अपने हिसाब के साथ डाटा को सॉर्टिंग करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पहले हमारे पास 4 डेट की वैल्यूज आए, फिर उसके बाद हमारे पास 6 डेट की वैल्यूज आए, उसके बाद हमारे पास 7 डेट की वैल्यूज आए, उसके बाद हमारे पास 2 डेट के, जिस तरह भी अगर आप खुद से सेट करना चाहें तो इस तरह सेट करके फिर ऐड पे क्लिक करके फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक कर सकते हैं, और अपने डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं इस तरह से। अगर आप चाहें तो
अपने इस डेटा को सिलेक्ट करके असेंडिंग और डिसेंडिंग वाइज भी कर सकते हैं। जिस तरह अगर मैं असेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सॉर्ट पे क्लिक करता तो सबसे पहले हमारे पास आएंगी 1 2 3 4 इस हिसाब से। अगर मैं डिसेंडिंग करता हूँ तो 10 9 8 मतलब के उल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा टेबल ही असेंडिंग और डिसेंडिंग हो चुका है। अगर आप अपने कलरफुल डाटा को सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो आप किस तरह से करेंगे? कलरफुल डाटा को सॉर्टिंग करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि जो हमारा ग्रीन कलर की हमारी जो कुछ भी सेल हुआ था ना, जिस पर्सन ने भी सेल किया था, जिस डेज को भी लिया था, जो भी साइज था वो यहाँ पे टॉप पे शो हो मुझे और बाकी सारा डाटा नीचे। या फिर आप कोई भी कलर यहाँ से ले सकते हैं, रेड को ले सकते हैं कि रेड जो चीज हमारी प्रोडक्ट सेल हुई थी जिस पर्सन ने वो डाटा हमें टॉप पे शो हो, कोई भी आप कलर इस तरह ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट करते हैं, सॉर्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम अपने कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। एफ कॉलम है हमारा और इस बार हमने यहाँ पे वैल्यूज नहीं सिलेक्ट करनी, हम अपने डाटा को सॉर्ट कलर वाइज करना चाहते हैं और यहाँ पे फॉन्ट कलर के हिसाब से करना चाहते हैं। देखें तो हमारा जो टेक्स्ट का फॉन्ट कलर है वो चेंज है, रेड, ऑरेंज, ग्रे, ग्रीन इस तरह। तो यहाँ पे फॉन्ट कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं और कलर में हमारे पास हमने अपने फॉन्ट को टेक्स्ट फॉन्ट को जो जो कलर भी दिया था खुद से, रेड, ऑरेंज, ग्रे और ग्रीन, वो सब हमें यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम यहाँ पे ग्रीन कलर को सिलेक्ट करते हैं कि जो ग्रीन कलर का हमारे पास डाटा है ना वो सॉर्ट होके ओपन हो ऊपर आ जाए टॉप पे। तो यहाँ पे ग्रीन कलर जो 2 पर्सन है, एक का नाम तो इनाम है लास्ट में नजर आ रहा है, तो ये अब टॉप पे आ जाएगा। किस तरह यहाँ से ग्रीन कलर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कि आपने जो कलर सेलेक्ट किया इसको आप टॉप पे देखना चाहते हैं या बॉटम पे। तो बॉटम पे तो ये पहले से ही है, हम इसको ऑन टॉप पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो देखें हमारा जो कलर है ग्रीन वाला वो टॉप पे आ चुका है सबसे, क्योंकि और ये जो हमारी टाइटल की 3rd नंबर पे आ गई इस वजह से क्योंकि इस बार हमने इन नेम्स को छोड़कर पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लिया था। तो यहाँ पे हमारा एफ आया था इसी वजह से। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। इफ यू लाइक माय वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन बटन।